बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर डेट इज़ फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि जो आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर था मल्टीपल्स, उसको बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से समझा, और जैसे मैंने प्राइम नंबर से आपको एलसीएम लेने का कहा था या जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी वो सब आपने बहुत खूबी से फॉलो की। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और इसको आपको करना आसान होगा, क्योंकि फ्रैक्शंस की आपको टू सम व्हाट नो हाउ है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले आपके पास बेटा आ जाता है फ्रैक्शन। व्हाट इज़ फ्रैक्शन? इज़ बेसिकली डिवीजन। फ्रैक्शन आपको बताता है कि आप कैसे किसी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले जो एक बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है, दैट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन और एनी फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन 1। फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन 1। किसी एक चीज़ के जब हिस्से किए जाते हैं और उसको किसी बच्चे को दिया जाता है या जो भी आपका है, जैसे कि आपके घर में एक केक आया है, एक केक के आप कितने पीसेस करते हैं, तो उसको शो करने के लिए आप फ्रैक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है। और अ फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो अपर पार्ट होता है वो आपके पास न्यूमरेटर कहलाता है और जो लोअर पार्ट होता है वो आपके पास डिनोमिनेटर कहलाता है। ठीक है। द अपर पार्ट इज़ कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। These part, the numerator and the denominator, are separated by a bar, that is division bar। ठीक है ना, ये आपके बुक में आपने देखा है, आपके सामने गिवन है। फ्रैक्शन लिखते हैं, इसके बाद एक ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे एक नंबर होता है, डेट इज़ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर शोज़ द शेडेड पार्ट्स ऑफ एंड द डिनोमिनेटर शोज़ द टोटल पार्ट्स ऑफ द शेप और द एनी फिगर डिवाइडेड इनटू। मेरे नज़दीक फ्रैक्शन की बेस्ट एग्जांपल है पिज़्ज़ा। मुझे पता है सब बच्चों को भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद होता है। अगर आप एक पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और उसके 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं, तो 4 जो कि टोटल पार्ट्स आएंगे वो है डिनोमिनेटर, और अगर आप उसमें से 3 पीसेस जो हैं वो रख लेते हैं और एक पीस खा लेते हैं, या 3 पीस खाना चाहते हैं और 1 पीस को रख लेते हैं, तो वो आपका कहलाएगा न्यूमरेटर। ठीक है। टोटल आपने एक पिज़्ज़ा को कितने हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया था? 4, और उसमें से यूज़ कितने किए? 3। डेट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब इसी तरह आप देखेंगे कि अगर आपने शेडेड पार्ट्स में लिखना हो तो आप उसको किस तरह करेंगे। आपके पास जो पहली पिक्चर है उसके अंदर सर्कल है, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड वन पार्ट इज़ शेडेड रेड, सो वी विल राइट एज 1/2। इसको पढ़ेंगे कैसे? 1/2। 1 इज़ द शेडेड पार्ट, वो एज अ न्यूमरेटर आपने ऊपर लिखा है, एंड सर्कल के टोटल पार्ट्स कितने थे? 2, तो 2 को आपने एज अ डिनोमिनेटर लोअर टर्म में लिखा है। इसी तरह अगर आप सेकंड पिक्चर को देखें तो देयर इज़ अ स्क्वायर इन द पिक्चर, जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसका 1 पार्ट शेडेड है। 1 पार्ट क्योंकि शेडेड है, एक पार्ट को उन्होंने यूज़ किया है या डिस्ट्रीब्यूट किया है या व्हाटसोएवर, आपका 1 जो है वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। न्यूमरेटर शोड द शेडेड पार्ट, और जो टोटल पार्ट्स उसके कितने हैं? 4। 4 जो है डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, दैट इज़ शेडेड पार्ट्स अपॉन शेडेड पार्ट्स बाय टोटल पार्ट्स। कंसीडर दीज एग्जाम्पल्स। आपके सामने आंसर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, ओनली 1 पार्ट इज शेडेड और न्यूमरेटर में 1 है, डेट इज़ 1/2। सेकेंड पिक्चर में आपके पास सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डेट इज़ डिनोमिनेटर, एंड 1 पार्ट इज शेडेड, डेट इज़ न्यूमरेटर। थर्ड पिक्चर में आपके पास सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 इज़ डिनोमिनेटर, 1 इज़ न्यूमरेटर। इसी तरह आपके पास फोर्थ एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब आपका असाइनमेंट ये है कि आपने करनी है एक्सरसाइज ए, जो कि पेज नंबर 21 पर गिवन है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने करना है। वो कुछ भी नहीं है, उसमें फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं मुख्तलिफ, जैसे 2/3 या 4/5 लिखा हुआ है। आपने सिर्फ बताना है कि जो शेडेड नंबर है क्या वो डिनोमिनेटर है या वो न्यूमरेटर है, बस आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और ब्लैंक में लिख देना है। और जो एक्सरसाइज बी है, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 22। उसमें आपके पास मुख्तलिफ फिगर्स बने हुए हैं, उसमें कुछ कलरिंग पार्ट्स है, कलर्ड पार्ट्स है, तो आपने ये बताना है कि उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा। वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि आपने जो शेडेड पार्ट्स है उसका नंबर न्यूमरेटर में लिखना है, फिर आपने एक डिवीज़न लाइन लगानी है, और फिर आपने जो है
जो टोटल पार्ट्स हैं वो डिनोमिनेटर में लिखने हैं। ये तमाम काम आपने हमेशा की पहले की तरह लूज़ शीट्स पे करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।